Hello everyone, welcome to our YouTube channel Intellect Educate Academy. So today we will discuss about a topic जो बायोलॉजी का टॉपिक है. टॉपिक का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक के. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. फर्स्ट बोल रहे हैं कि टैपेटम हेल्प्स इन द डाइजेशन. टैपेटम क्या है. देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया है. माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर पिरामिड शेप की एक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं टैपेटम. इसके बाहर और 3 लेयर्स होती हैं जो क्या करती है, डाइजेशन करवाती हैं. तो ये कह रहे हैं डाइजेशन कौन कराता है, टैपेटम. जबकि टैपेटम डाइजेशन नहीं करवाता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोरेंजिया को. ये गलत हो गई, यानी कि इन्होंने पूछा था नॉट ट्रू. द राइट आंसर इज ए. टैपेटम क्या करता है, नरिशमेंट कराता है, ना कि डाइजेशन. नेक्स्ट भी देख लेते हैं. एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. करेक्ट है. एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, जो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से. नेक्स्ट है मोस्ट स्पीशीज ऑफ पॉलन ग्रेन कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन. बिल्कुल, बहुत सारी स्पीशीज जो है पॉलन ग्रेन की, वो क्या कॉज करती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the majority of angiosperm, a small central cell is present in embryo sac. ये है embryo sac. और ये क्या बोल रहे हैं कि एक छोटा सा सेल एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है. तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में कितने सारे सेल्स होते हैं, एंटीबॉडल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एग होता है, एग सेल्स होती है और पोलर न्यूक्लियाई होता है. सेकंड, द एग हैज फिलिफॉर्म अपरेटस. एग के पास क्या है, फिलिफॉर्म अपरेटस. तो ये क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स के पास होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर नहीं है ये. तो इसे भी हम साइड में करते हैं. देयर आर मैनी एंटीपोडल सेल्स. देयर आर नॉट मैनी एंटीपोडल सेल्स. सिर्फ कितनी एंटीपोडल्स होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं. डी है रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल. करेक्ट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी. रिडक्शनल डिवीजन जो है किसमें होती है, मेगास्पोर मदर सेल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स. अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं, फ्रेग्रेंस हो गई फ्लावर की, और रिवॉर्ड्स क्या हो गए, नेक्टर. रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं हमें पता है. अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स किसे चाहिए होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को, है ना, उन सब चीज़ों को. अब देखो हाइड्रोफिली ऑप्शन दे रहा है. हाइड्रोफिली मीन्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है. एनिमो मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है. एंटेमोफिली इंसेक्ट्स. तो राइट आंसर क्या हुआ, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ. डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है जिसमें एक ही ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल में से एक ही प्रेजेंट हो. ये है फ्लावर, और ये कौन सा फ्लावर है, डाइशियस. डाइशियस है क्योंकि इसमें एक ही प्रेजेंट है. अभी क्या प्रिवेंट करता है, बोथ, दो की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ए में बोला गया ऑटोगैमी. ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ऑटोगैमी में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ये भी चाहिए साथ में, प्रिवेंट किया. लेकिन गिटोनोगैमी में दोनों चीजें होंगी. क्या होंगी, सेल्फ पॉलिनेशन भी होगी और क्रॉस पॉलिनेशन भी होगी. तो इसे हम नहीं मान सकते कि प्रिवेंट, इसको भी प्रिवेंट कर सकता है. लेकिन भी देखेंगे ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी. ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है लेकिन जीनोगैमी ही इसमें होती है. नेक्स्ट है गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. गिटोनोगैमी और जीनोगैमी को प्रिवेंट करता है डाइशियस. ये भी गलत है, नन ऑफ दिस. अब हम देखेंगे कि ऑटोगैमी को तो करता ही है, लेकिन गिटोनोगैमी में क्या है, दोनों चीजें हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रही है और क्या हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रही है. तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू. पहले देखो फंक्शनल मेगास्पोर है क्या. फिर हमारे पास है एमएमसी, और एमएमसी क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है. रिडक्शनल डिवीजन पढ़ा ना हमने, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ और 4 मेगास्पोर्स बना दिए. 4 मेगास्पोर्स बना दिया. अब इनमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट. 3 हो गए डीजनरेट और
एक बच जाता है जो फर्दर आगे प्रोसेस करता है, आगे डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर ये है। अब पूछा गया है कि ये आगे फर्दर किस में डेवलप होता है, तो एंडोडर्म तो नहीं, एंडोडर्म कोई लेयर होती है, ओव्यूल बिल्कुल नहीं, ओव्यूल पूरी स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसैक, एम्ब्रो तो बाद में बनता है, इसका भी नहीं होगा। एम्ब्रोसैक किस में डिवाइड हो जाएगा, एम्ब्रोसैक में। करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन से फ्लावर्स में रिक्वायर होते हैं, बट अब देखो अगर इतना सा क्वेश्चन पूछा होता तो हम बोलते कौन से फ्लावर में पॉलिनेटर्स चाहिए ही चाहिए, किस में चाहिए, ज़ीनोगैमी में चाहिए पॉलिनेटर्स चाहिए हमें, उसके बिना इम्पॉसिबल है पॉलिनेशन होना। लेकिन आगे भी ये बोलते हैं कि बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, तो ज़ीनोगैमी तो ऑटोगैमी के बिल्कुल अपोजिट है, सिमिलर तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑटोगैमी तो यही बता रहे हो ही नहीं सकती, लिस्टोगैमी नहीं होगी, ज़ीनोगैमी भी नहीं होगी क्योंकि वो ऑटोगैमी से सिमिलर नहीं है। हीटेरोगैमी क्या है, ऑटोगैमी और ज़ीनोगैमी दोनों का मिक्स है, उसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है और ज़ीनोगैमी भी हो सकती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। सेवंथ क्वेश्चन है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मेगास्पोरेंजियम। क्यों, क्योंकि मेगास्पोर, देखो मेगास्पोर क्या है, एक सेल है, एक स्पोर है, एक सेल बोल सकते हैं हम, और आगे हमें बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी, दिस इज ऑल्सो अ सेल, ये भी क्या है, सेल है। लेकिन ओव्यूल क्या है, ओव्यूल तो एक स्ट्रक्चर है, तो किसके इक्विवेलेंट होगा, स्ट्रक्चर के ही होगा, सेल की तो नहीं होगा। लेकिन मेगास्पोरेंजियम भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है, तो टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, बी इसका करेक्ट आंसर। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, सीड की फॉर्मेशन होनी है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हमने पढ़ा है कि एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन होती है बिना फर्टिलाइजेशन के, बडिंग से नहीं होगा। स्पोरिलेशन क्या होती है, स्पोर्स बनना, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पोरिलेशन। और ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी अलग ही टर्म है, ये भी इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होती है। ये क्या है, इसके बारे में हम देखें तो ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें फ्यूजन होता है सोमेटिक सेल्स का, जो कि डिराइव होती हैं डिफरेंट वेराइटी से। तो 8 का करेक्ट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर, देखते हैं एंथर 4 साइडेड स्ट्रक्चर, 1 2 3 एंड 4 कंसिस्टिंग ऑफ 4 व्हाट, देखो पॉलन ग्रेन तो बिल्कुल नहीं होगा, पॉलन ग्रेन क्या है, पूरी प्रोसेस के बाद बनेगा, और मेगास्पोरेंजिया नहीं, क्यों, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया कहाँ होगा, फीमेल स्ट्रक्चर में होगा ना, और ये तो एंथर की बात कर रहे हैं मेल स्ट्रक्चर की, तो बचे 2, थीका और माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, थीका क्या हुआ, तो पूरा स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजिया ये। अब थीका जो ये सेल्स हैं बाहर, ये सेल्स हैं, सॉरी लेयर्स हैं, अब ये लेयर्स किसकी हैं, पूरी लेयर्स मिलके क्या बनाती है, एक थीका, और ये किसके लिए वर्क कर रही हैं, किसके लिए काम कर रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए, उसको नरिश कर रही है माइक्रोस्पोरेंजिया से, फिर क्या बन जाएगा, पॉलन सैक, और पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो मेन काम यहाँ किसका हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो क्या बोलेंगे, आंसर इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, कैसे होंगे कलरफुल, अब विंड को कोई मतलब नहीं है कलर से, और वाटर को भी कोई मतलब नहीं है कलर्स के साथ, आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिकॉज, क्यों, नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते वो फ्लावर्स, क्यों, दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय बायोटिक फैक्टर्स, ये कोई वैलिड नहीं हुआ। कलर इज नॉट नेसेसरी फॉर अटेंशन ऑफ बीज, अटेंशन तक लिखते तो सही था, लेकिन बीज की बात कर रहे हैं तो विंड और वाटर में बीज का कोई काम नहीं है। Insects are not to be attracted. Their color has been fed up. Color has been fed up is wrong, क्योंकि फ्लावर में ऐसा नहीं होता कि पहले फ्लावर ब्राइटन कलर के है बाद में फेड अप हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, क्यों नहीं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते, क्योंकि उन्होंने इंसेक्ट्स को
अट्रैक्ट ही नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, असर्शन है ओव्यूल डेवलप्स इनटू मैच्योर सीड। करेक्ट। ये ओव्यूल है, ये ओवरी है। ओव्यूल से क्या बन जाएगा? सीड डेवलप होने के बाद। ओवरी से क्या बन जाएगा? फ्रूट। ठीक है, इतना आपको पता है। और रीजन क्या है, मतलब कि असर्शन हमारी क्या हो गई? करेक्ट। अब देखते हैं, द फ्रूट दैट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। बिल्कुल सही। जो फ्रूट ओवरी से ही डेवलप करता है केवल, उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ये भी करेक्ट है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर? कौन सा प्लांट जो है वो पानी से पॉलिनेटेड नहीं होता है? तो देखो, ये ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। लेकिन इनमें एक जो लोटस है वो पानी के अंदर तो पैदा होगा, लेकिन कहाँ खिलेगा? कहाँ? पानी के ऊपर ना, पानी के ऊपर ही खिलता है। तो क्या होगा, ये इस केस में पानी पॉलिनेशन नहीं करवाता है, पानी पॉलिनेशन नहीं करवाता है। तो करेक्ट आंसर हुआ लोटस। हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट? अब मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सेल्स होंगी? वो भी हैप्लॉइड। कितनी होंगी? 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गई। और ये 2, कितने हो गए? 8। नेक्स्ट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ओनली थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ से पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है? ये आपकी पॉलन ट्यूब और ये एम्ब्रियो सैक। अब ये होता है चैलेजल एंड, और ये होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा से तो आएगी ना पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए। और न्यूसेलस की बात करें, न्यूसेलस क्या होगा? न्यूसेलस, ये इसके बाहर न्यूसेलस होता है जो कि क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। ये भी नहीं। चलेजा की बात करते हैं तो चलेजा अपोजिट एंड है। अपोजिट मीन जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर कर गया उससे अपोजिट चलेजा। डी माइक्रोपाइल। बिल्कुल, माइक्रोपाइल से ही एंटर कर रही है पॉलन ट्यूब, किसमें? एम्ब्रियो सैक में। तो करेक्ट आंसर हुआ डी, माइक्रोपाइल। 15th, in angiosperm male gamete are formed by the division of, मेल गैमेट किसके डिवीजन से बनता है? सबको पता है कि मेल गैमेट जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, MMC। ठीक है, और ये तो सारे पॉलन ग्रेन की अलग चीजें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स कौन सा होता है? 2 synergids and 1 egg। इसे हम बोलते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स एंड साथ में एग ऑपरेटर्स। एग ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ये परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब। आगे देखते हैं, गाइडिंग द पॉलन ट्यूब टू एग, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स पे थोड़ी ना आना है उन्होंने, ये है मानो मेल गैमीट्स, सिनर्जिड्स पे थोड़ी आना है। उनका काम कहाँ पे है? एक एग के पास और एक पोलर न्यूक्लियाई के पास। प्रिवेंट ग्रोथ, ग्रोथ प्रिवेंट ही नहीं करते, ऐसा कुछ है ही नहीं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, इनकरेक्ट, क्योंकि सिनर्जिड के पास एंट्री नहीं करेंगे वो। इसका करेक्ट आंसर हुआ गाइडिंग द पॉलन ट्यूब टू एग। क्या काम है? पॉलन ट्यूब को गाइड करना एग के पास आने के लिए। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट। अब यूनिसेक्सुअलिटी वही सिंगल स्ट्रक्चर, मतलब मेल और फीमेल में से एक ही प्रेजेंट है एक फ्लावर बॉडी के अंदर,
तो क्या प्रिवेंट करती है, गिटोनोगैमी, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, या फिर बोथ गिटोनो और जीनो। यूनि की बात कर रहे हैं ना, मतलब एक की बात कर रहे हैं। अगर एक ही है तो ऑटोगैमी नहीं हो सकती है, आपको पता है, और गिटोनोगैमी में भी हो सकती है और जीनोगैमी तो बिल्कुल होगी। तो ये प्रिवेंट की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू, ये एंथर है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अनदर फ्लावर, फ्लावर्स अलग हैं, ऑफ सेम प्लांट सेम है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब उन्हें क्या बोलेंगे, उनमें जो पॉलिनेशन हो रही है उस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, गिटोनोगैमी बोलेंगे, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को आपको क्लियर कर लो इस चीज़ को कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ऑटोगैमी हो सकती है। लेकिन जीनोगैमी भी क्लियर कर लो कि इनके प्लांट्स ही अलग है भाई, इनके प्लांट्स ही अलग हैं, अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे अगर मेल और फीमेल तो जीनोगैमी हो पाएगी। स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, फ्लावर्स अलग हैं लेकिन प्लांट सेम है, तो ये किसमें पॉसिबल है, गिटोनोगैमी में। करेक्ट आंसर इज गिटोनोगैमी। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट की डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ा, सीड की डेवलपमेंट, वो थी पार्थेनो, क्या पार्थेनो नहीं, वो क्या थी, वो थी एपोमिक्सिस। अब इसका करेक्ट आंसर होगा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी ही क्या है, ऐसी टेक्निक है जिसमें फ्रूट बनता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन के। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ पॉलन ग्रेन इज शेड एट 3 सेल स्टेज, पॉलन ग्रेन और ये 3 सेल स्टेज, 3 सेल्स, विच 3 सेल्स आर। अब ये 3 सेल्स कौन कौन सी हैं, इनका नामकरण हम करेंगे। कौन कौन सी सेल्स होती हैं ये, यहाँ होती है एक वेजिटेटिव और दो होते हैं मेल गैमेट यानी कि जनरेटिव सेल। तो देखते हैं, टू सिनर्जिड्स इनकरेक्ट, एंटीपोडल्स इनकरेक्ट, ये दोनों ही कहाँ होंगे, फीमेल स्ट्रक्चर में। और सी अ वेजिटेटिव, टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स, और ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो, सी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।